नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पर। और मैं पूजा फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों, रैम और रोम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर होते हैं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। फ्रेंड्स, दोनों ही कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की टर्म्स हैं, रैम और रोम। लेकिन इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होते हैं, अगर आप कहीं पर कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या फिर आप स्कूल में कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है कि रैम रोम क्या है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रैम और रोम में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। तो वीडियो को देखते रहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज जो है इस वीडियो में डिफरेंसेस को पढ़ेंगे, रैम और रोम में क्या डिफरेंस होते हैं। रैम और रोम दोनों ही मेमोरी हैं कंप्यूटर के अंदर। ये दोनों मेमोरीज क्या करती हैं, इनके अंदर क्या अंतर है, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, रैम का जो फुल फॉर्म होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वो होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म हमने पढ़ा और रोम का फुल फॉर्म हमने पढ़ा। लेकिन रैम क्या होता है फ्रेंड्स, रैम एक टेम्पररी मेमोरी होता है। टेम्परेरी का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसा कि मेमोरी का यूज क्या होता है कंप्यूटर में कि हम कोई भी डेटा बनाते हैं या फिर हम कोई भी जो फाइल हमने बनाया, हमने कुछ भी डेटा लिखा है, वो डेटा हम कहीं पर जो सेव करते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी। तो रैम जो है बाय नेचर टेम्परेरी है। रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, टेम्परेरी मेमोरी होता है। दैट मीन्स कि अगर आपने रैम पर कोई भी काम किया, डेटा को आप लिख रहे हैं लगातार और इमीडिएटली लाइट चला जाता है या आप गलती से पावर स्विच ऑफ हो जाता है, तो रैम पर जो भी आपने लिखा हुआ है वो सिर्फ आपको तभी तक नजर आएगा जब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑन है। जैसे ही अगर गलती से पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है या कंप्यूटर आपसे बंद हो जाता है तो आपको डेटा नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने डेटा को सेव किया हुआ है हार्ड डिस्क पे तो ही आपको डेटा नजर आएगा। तो रैम जो होता है टेम्पररी मेमोरी होता है। लेकिन अगर हम आते हैं रोम के नेचर पर, तो रोम जो है परमानेंट मेमोरी होता है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, यह एक परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट का मीनिंग हुआ कि आपने अगर जो भी रोम पर लिखा है, आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी प्रोग्राम आपने रोम पे लिख दिए हैं, वो परमानेंट स्टोर हो गए। अब वो चेंज नहीं होंगे, ना ही वो लॉस्ट होंगे। फिर आते हैं हम रैम पर। तो रैम यानी कि रैम इज वोलाटाइल बाय नेचर, तो इसको बोलेंगे वोलाटाइल। वोलाटाइल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, वोलाटाइल का मीनिंग होता है कि जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे कि आप वो MS वर्ड में कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन किया और वहां पे आपने काम करना शुरू किया, आपने फाइल को लगातार आप लिख रहे हैं, आपने बहुत सारा टेक्स्ट टाइप कर लिया, लेकिन आप लिखने के मेथड में आप इतने बिजी हो गए कि आप उसको सेव करना भूल गए हो, आप डेटा को सेव नहीं करा। अगर आपने अपने डेटा को सेव नहीं किया, आपने डेटा बहुत सारा लिख दिया है लेकिन आप डेटा को सेव करना भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर गलती से लाइट चली गई या आपसे कंप्यूटर ऑफ हो गया, बटन आपसे दब गया है ऑफ का, तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम वो फाइल खोलेंगे तो आपको वो डेटा नहीं मिलेगा। अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने डेटा को सेव किया है, आपकी फाइल हार्ड डिस्क पे सेव हो गई है, तो ही आप डेटा को नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं। तो लेकिन जब हम फाइल बना रहे थे तो अभी तो हमें डेटा नजर आ रहा था। जब हमने कोई भी डॉक्यूमेंट खोला और हमने वहां पे काम करा है, हम उसमें कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो डेटा हमें दिखाई तो देता है ना, लेकिन सेव नहीं होता। लेकिन वो डेटा जो हमें दिख रहा है वो कहाँ पर है, तो वो डेटा है रैम पर। तो रैम जो होता है वोलेटाइल बाय नेचर होता है। तो आप जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन आप उस पर लिखते हो वो सिर्फ टेम्परेरी आपको नजर आता है। अगर आप सेव करोगे तो वो हार्ड डिस्क पे सेव हो जाएगा, लेकिन अगर गलती से लाइट चली गई और आपने डेटा को
सेव नहीं किया तो डेटा नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो इस नेचर को बोला जाता है वोलाटाइल। रोम क्या होता है? रोम कैन होल्ड द डेटा इंस्ट्रक्शन इवन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर लाइट जाए या ना जाए, आपका डेटा जो रोम में सेव है वो सेव रहेगा, वो परमानेंट है। तो रोम जो होता है उसके अंदर डेटा जो है परमानेंट होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि रैम जो है वोलाटाइल होता है बाय नेचर। उस पे आपको जो भी डेटा दिखाई दे रहा है, इंस्ट्रक्शन नजर आ रहे हैं, वो तभी तक सेव रहेगा फ्रेंड्स, वो तभी तक आप देख सकते हैं जब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑन है। अगर आपने डेटा को सेव किया है तो डेटा हार्ड डिस्क पे जाके सेव हो जाएगा। गलती से स्विच ऑफ हो गया कंप्यूटर का या लाइट चली जाती है तो फ्रेंड्स वो डेटा हमें नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल। तो इस नेचर की वजह से हम रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। और रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलाटाइल का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, कि आपने डेटा उसमें जो सेव कर दिया, उसमें प्रोग्राम्स जो एक बार सेव कर दिए रोम पर, वो आपको चाहे लाइट जाए या ना जाए उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस और डेटा सेव कर दिए हैं एक बार रोम पर, तो वो आपको हमेशा मिलेंगे। तो इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। जैसे कि सीडी रोम आपने देखा होगा, सीडीज आते हैं, तो वहां पर जो भी डेटा सीडी में एक बार सेव कर दिया जाता है वो हमें नेक्स्ट टाइम मिलता है। ऐसा तो नहीं होता कि डेटा वहां से चला जाता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस पे। डेटा इन रैम इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज प्रोग्राम्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। डेटा कैन बी मॉडिफाइड। तो डेटा जो है रैम पर, आप जो भी, मैंने आपको बताया कि जो भी आप काम करना स्टार्ट करते हैं, वर्ड में है चाहे पावर पॉइंट में है, आपने जैसे ही कोई फाइल खोला और आपने बिना नाम दिए सेव करे जैसे ही आपने फाइल को बनाना शुरू किया, तो जो डेटा आपको नजर आ रहा है वो रैम पर है। तो वहां पर आप डेटा को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंटली वो चेंज होता रहता है डेटा, लेकिन हम रोम के अंदर डेटा को मॉडिफाइड नहीं कर सकते। फिर आते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस पे। रैम एक एक्सपेंसिव मेमोरी है, लेकिन तो रैम एक एक्सपेंसिव मेमोरी है, लेकिन रोम क्या होता है? रोम चीपर देन रैम होता है और इट इज यूज फॉर बोथ रीड एंड राइट पर्पस। ये दोनों पर्पस, यानी कि रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम कुछ भी मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, लेकिन रोम जो होते हैं, रोम के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं यूज्ड ओनली फॉर रीडिंग पर्पस, उनको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उनको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ नई चीज ऐड नहीं करी जा सकती। फिर यूज फॉर रनिंग एप्लीकेशन, मल्टीटास्किंग एंड स्टोरिंग डेटा टेम्परेरीली। तो रैम का जो यूजेस है वो क्या है? यूज फॉर रनिंग एप्लीकेशन, मल्टीटास्किंग एंड स्टोरिंग डेटा टेम्परेरीली। तो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, या फिर हम एप्लीकेशन को रन करने के लिए, मल्टीटास्किंग, हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं एक साथ, तो उसके लिए अगर हमारा रैम अच्छा होगा कंप्यूटर का तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेकिन अगर हम आते हैं रोम पर, तो यूज टू स्टोर कंप्यूटर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जैसे कि बायोस वगैरह, जो भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जो भी प्रोग्राम मेमोरी में लोड होते हैं, तो इस पर्पस के लिए हम रोम को यूज करा जाता है, रोम को यूज करते हैं। तो बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे जो भी बायोस वगैरह रन होते हैं, उन पर्पसेस के लिए हम रोम को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि रैम और रोम क्या होता है, हमने इनके काफी सारे डिफरेंसेस पढ़े। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।